आई नो मेरे व्लॉग आजकल बहुत कम आ रहे हैं। एक्चुअली लैपटॉप ऑन किया और लैपटॉप दोबारा वापस रख दिया। 2 बजे का टाइम है तो बस पहुंचते हैं। होल सऊदी एंड रियाद इज सेलिब्रेटिंग एंड ऑफ समर। मकाम सारोजा देखें जी, क्विक से लुक हमारी ऑफिस की टीम का। देखें जी, अब ऐड होता जा रहा है, खाना होता जा रहा है। अभी सारा वेस्ट जाएगा। मतलब ऑफिस वालों के साथ खाना खाने का एक फ़ायदा यही है कि भाईजान गाड़ी निकालना हमने, मोबाइल गर्म हो गया। आज तक मेरे साथ जो नहीं हुआ पहली दफ़ा हो गया। यहाँ पे वेट कर रहे हैं। प्रोसीजर कुछ यूँ है कि ये हमारे गाड़ी ना इधर दरमियान में लगी थी। यहाँ कोई लड़ाई कुछ भी नहीं होता। कुछ मसला हुआ है, मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो ट्रैफिक इतना होता रियाद का, तो ये वाकई रेगुलर थिंग है। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने लगाई थी उसकी गाड़ी में जाके, गलती मेरी थी। अब मेरी जो इंश्योरेंस है वो कामिल नहीं है, उसको पे करेगी उसका डैमेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग में दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आई नो मेरे व्लॉग आजकल बहुत कम आ रहे हैं। एक्चुअली आई एम सो बिजी वर्किंग, काम चल रहा है, कुछ रूटीन ऑडिट चल रहा था। तो बस आज का सिस्टम ये है कि मैं आया, 2 घंटे बैठा, लैपटॉप ऑन किया और लैपटॉप दोबारा वापस रख दिया। उसकी रीज़न ये कि जैसे कि हम आज ऑफिस पहुँचे तो एचआर ने इन्फॉर्म किया कि आज आपको लंच नहीं मिलेगा। सो आई वाज लाइक ओके, मैं थोड़ा सा खाना वैसे भी लाया था और नूडल्स भी अपने पास रखता हूँ, खा लूँगा। बट दे लेटर इन्फॉर्म्ड कि आज जो है ना लंच अरेंज हुआ है तो हम बाहर जाएंगे। सो आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट। सो बस अभी निकल रहे हैं, 2 बजे का टाइम है तो बस पहुँचते हैं। तो आज बस काम भी ज़्यादा नहीं कर सके तो बस पहुँचते हैं लंच की तरफ। आई विल शो यू कि आज क्या अरेंज है। लास्ट टाइम वी हैड दिस इफ्तार बुफे और आज जो है गर्मी भी बहुत है। एक्चुअली देर समर जो है एंड होने वाला है, सो दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक होल सऊदी एंड रियाद इज सेलिब्रेटिंग एंड ऑफ समर। तो इस वजह से हर कोई फेस्टिविटीज़ इस तरह कर रहा है। बाहर भी बहुत से जश्न और इस तरह के इवेंट स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो बस अभी ये मुझे चाहिए होगी एंड आगे वीकेंड भी आ रहा है, कल छुट्टी होगी। तो बस इन्होंने भी इसलिए शायद लंच अरेंज किया हुआ है। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द लंच। एंड ये जो अपना मैं खाना लाया था ना ये मैं वापस लेके जा रहा हूँ। ये रखते हैं, गाड़ी में रख लेंगे तो रात को काम आएगा। ये खाना जो है ना ज़ाया करना हमने। पानी लेते हैं, पानी रास्ते पीते जाएँ, गर्मी बहुत होगी। और चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। लोकेशन भेज दी गई है और मुझे तो बात है कि रेस्टोरेंट भी उसी एरिया में है जहाँ मेरा घर है। आ जाओ, ये देखें जी, ये है वो रेस्टोरेंट मकाम सारोजा समथिंग। इस तरह से जाके देखते हैं क्या अरबी टेस्ट मिलने वाला आज। इस जगह पे आने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब ऑफिस डिनर पे आने का फ़ायदा ये होता है कि अरबी खाना मिल जाता है आपको खाने को। देखें जी, क्विक से लुक हमारी ऑफिस की टीम का। ये सब बैठे हैं, अभी कुछ लोगों का इंतज़ार हो रहा है। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट जहाँ पे आज हमारा लंच की दावत है हमारी। देखें जी, स्टार्टर आ चुके हैं। दिस इज़ hummus, बाबा गनूश, मुतब्बल और ऑलिव्स हैं, पिकल ऑलिव्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू। एंड दिस इज़ आवर फेवरेट सैलेड। ये ज़्यादातर कुछ खाना लग चुका है। ये देखें जी, अब ऐड होता जा रहा है, खाना होता जा रहा है। ये देखें अरबियों के शस्के सब तमाम हो चुके हैं। मैं कम खाने वाला अब तक खा रहा हूँ और ये लोग सब डन होके बैठे हैं। ये इनका मसला ये है, खाते कम में ऑर्डर ज़्यादा करते हैं। अभी सारा वेस्ट जाएगा। मैं अभी तक खा रहा हूँ, बहुत कम खाता हूँ। हाँ, मज़ा नहीं आ गया। अच्छा सही है। बस यहाँ आके मतलब ऑफिस वालों के साथ खाना खाने का एक फ़ायदा यही है कि आप खुद जाके अरबी फूड ट्राई नहीं करते। कम जिस चीज़ का पता होता है आपको बस वही ट्राई करते हो। लेकिन जब आप ऑफिस के लंच या डिनर या किसी बुफ़े वगैरह पे आते हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग बुफ़े, लेकिन उन्होंने लंच अरेंज किया हुआ था विच वाज आल्सो नाइस, सो मच ऑप्शंस। तो नीचे से गुजरते हैं तो मेरी गाड़ी फंसी हुई है। आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू टेक दिस आउट। ये देखिए इन्होंने सामान लगाया हुआ इनका। तो बस गाड़ी अरेंज करते हैं कुछ के बाहर निकालें। भाईजान गाड़ी निकालना है हमने, ठीक है? हाँ, तो बस निकलते हैं, घर पहुँचते हैं। गाड़ी तो मेरी फंस चुकी है। वो जब तक सामान नहीं उठाते तब तक मुझे ये रुकना होगा। और दूसरा ये कि गर्मी की पार्टी तो मैंने कर दी गर्मी जाने की, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि मैंने मैप लगाया तो मोबाइल में यहाँ रखता हूँ। तो जैसे मैंने मैप लगाया ना तो मोबाइल गर्म हो गया, उसने टेम्परेचर की वार्निंग दे दी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब वापस भी जा रहा है तो मैप फिर गर्म, मतलब मोबाइल गर्म हो तो फिर मैप रुक जाता है। तो मैप के बगैर आप यहाँ चल नहीं सकते। अभी कुछ करते हैं, मेरा मोबाइल को इस तरह किसी के साथ हाथ में नहीं पकड़ सकते कि सिग्नल होते हैं वहाँ पे, कैमरा लगे होते हैं, मुश्किल ज़्यादा। एंड गाइस बस आज तक मेरे साथ जो नहीं हुआ पहली दफ़ा हो गया। यहाँ हम मेन रोड पे चढ़ने वाले थे तो यहाँ पे जो है ना ये आगे गाड़ी जिसने एकदम से ब्रेक लगाई और मेरी गाड़ी इसमें जाके लगी। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। प्रोसीजर कुछ यूँ है कि मतलब वी हैव टू वेट नाउ। प्रोसीजर ये है कि हम लोगों ने रिपोर्ट किया नजम ऐप पे। अब वो गया वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन, पिक्चर इसकी, अपनी गाड़ी की पिक्चर,
वो सब कुछ भेज दिया है। अब जो है वो शुरता आएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसका कसूर है, जिसकी इंश्योरेंस क्लेम है वो बनेगी। नेक्स्ट प्रोसीजर पता नहीं क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखें जी गाइस, बस गाड़ियाँ साइड पे लगा दी हैं। हमारे गाड़ी ना इधर दरमियान में लगी थी रश की वजह से, तो वो भी ठहरा, मैं भी ठहरा हूँ। व्हाट्सएप पे सारी डिटेल सेंड कर दी है, तो अब हमें उन्होंने वेट करने का बोला है, वेट करेंगे। दे विल सेंड अस अगेन मैसेज कि क्या करना है हमने, वी कैन मूव और नॉट, और वो जो प्रोसीजर बताएंगे वो फॉलो करना होगा। यहाँ कोई लड़ाई कुछ भी नहीं होता। ही वॉज काम, आई वॉज काम, कोई इशू नहीं था। बस एक दूसरे को हंसा देखा कि बस हो गया, क्योंकि अचानक ब्रेक लगी थी। देखें ना इस रोड का रश देखें, ये लिंक रोड कर रहा है, रिंग रोड को, दिस इज़ द लाइक लिंक रोड। तो उस वजह से उसके आगे कोई गाड़ी आई, उसको ब्रेक लगाने पे अचानक से, मैंने भी जब अचानक से ब्रेक लगाई तो मार्जिन ही नहीं बना और जाके उसकी गाड़ी में लग गई। और बेचारे एक गाड़ी जो है ना, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी है कंपनी कार, लेकिन शुक्र है इंश्योरेंस भी है, इस्तेमाल लाइक वैलिड रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग इज़ लाइक हमारे पास है, मेरे पास तो है, उसके पास शायद पता नहीं मसला हो या ना हो, बट मेरे पास है, सो देयर इज़ नो इशू। बस ये मैसेज आ गया कि वी कैन लीव सेफली, और आगे का प्रोसीजर वो हमें मैसेज में बता देंगे, वो भी निकलेगा और मैं भी निकलूँगा। वेटिंग फॉर हिम टू लीव सो आई कैन ऑल्सो लीव। मोबाइल को बंद करते हैं, मोबाइल में वैसे यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन वो रश की वजह से ना ही लीव देना है, लीव इतना ज़्यादा रश है, मुझे अपनी लोकेशन लगानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेफली पहुंच गया हूं अपने घर के पास, शुक्र है मेजर नुकसान नहीं हुआ। एंड अभी बाहर जाके देखते हैं गाड़ी की कोई, ज़रा मुझे गौर से देखना पड़ेगा, कुछ हुआ तो नहीं। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उस गाड़ी का बेचारे का ज़्यादा इशू था, उसके सामने अपनी करने लग जाता था। वो कहता मेरी गाड़ी देख नहीं रहा नुकसान, अपनी की पड़ी हुई है। तो बाहर निकल के बस देखते हैं क्या इशू है क्या नहीं है। अच्छा गाइज़, ये मेरे साथ ना पहली दफ़ा हुआ है इस तरह का एक्सीडेंट, कभी भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे दोबारा भी ना हो। तो मुझे पता नहीं था क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरह से अप्लाई करना होता है। तो मैंने देवर टू प्रोसेसेस बेसिकली। एक तो आप इंटरनेट पे मतलब व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करते हैं, फॉलोअप करते हैं, मैसेज ऑटोमेटिक आते हैं, आप उस पर सारी डिटेल सेंड करते रहते हो। फिर एक डायरेक्ट आप कॉल करते हैं, तो मैंने दोनों कर दिए थे। व्हाट्सएप वाला रिजॉल्व हो गया था, तो अभी मुझे ना उसकी जो शुरता मरूर जो होता है ट्रैफिक पुलिस वाला, उसकी अभी कॉल आई कि आई एम कमिंग टू योर लोकेशन, वेयर आर यू। तो मैंने उसको बताया कि हमारा मैटर रिजॉल्व हो गया थ्रू व्हाट्सएप, सो वी आर नॉट ऑन द लोकेशन। तो उसने कहा ओके, फिर मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया जो व्हाट्सएप पे मिला था। तो अभी बस चेक करते हैं कुछ मसला हुआ है या नहीं हुआ। आई थिंक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है ये जगह जाके लगी होगी कहीं ना, इस तरह ये लगी होगी। तो खैर बचाओ तो हो गया। ये थोड़ा सा निकल आया बाहर, हाँ देखा, खुश हुआ है ना। ओह नाइस, फाइन, ये भी फिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बचा हो गया। यहाँ से पुश हुआ है ना पीछे, एग्जैक्टली ये नंबर प्लेट वाली जगह ना, उसकी गाड़ी किस तरह लगी हुई है। एंड आई नो द रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली क्या हुआ, जब मैं खाना खा कर निकला ऑफिस लंच से, जब हम निकले, मैं आपको दिखा रहा था ऑफिस लंच का भी, तो जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो मुझे लगा टाइम अच्छा खासा है, तो मेरी गाड़ी में ना मिसिंग कर रही थी, गाड़ी लाइक रेस देते हुए ना मिसिंग करती थी। तो आई थॉट कि मैं लोकेशन लगा के ना किसी वर्कशॉप चलाता हूँ, टाइम तो वैसे भी है आज, तो मैं उसके लिए जा रहा था। तो उसी मैप को फॉलो करने के चक्कर में थोड़ा माइंड डाइवर्टेड था इस तरह। तो हालांकि मैं बड़ा केयरफुल रहता हूँ, तो बस उसकी वजह से गाड़ी वाली ने जो स्पीड वो ब्रेकें लगाई इमरजेंसी, उसकी वजह से हम सारे एक समय लगे, मतलब दो लगे, आगे वाला फिर भी बच के निकल गया था फ़ौरन ही। तो बस शुक्र है बचाव हो गया। तो मैंने बस आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए लाजमी, और उसकी रीज़न ये है कि मेरा एक दफ़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था बहावलपुर में ही, तो उसके बाद से मैंने अपनी आदत बना ली थी आयतुल कुर्सी पढ़ने की। तो आज बस उस लोकेशन के चक्कर में, और मैंने फिर वो हमारे भाई हैं रियाज़ भाई, तो उनको भी फ़ोन किया था, उनसे पूछा था कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ गाड़ी बनवाने के लिए। हमेशा केयरफुली ड्राइव करें, और नुकसान गलतियाँ हो जाती हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई किसी के साथ लड़ता नहीं है। जब एक्सीडेंट हो गया, आपका प्रोसीजर ये होता है आपने गाड़ी वहीं पे खड़ी कर देनी। अगर मेजर एक्सीडेंट है जिसमें आप गाड़ी मूव नहीं कर पा रहे, अगर आप मूव कर सकते हैं तो फ़ौरन पिछली ट्रैफिक डिस्टर्ब ना, तो आप क्या करें, आप अपनी गाड़ी को साइड पे लगाएं, उससे पहले पिक्चर एंड वीडियो ले लें, दोनों कार्स की वीडियो पिक्चर ले लें। तो हम लोगों ने भी यही किया, उन्होंने जो हमें बताया वो भी यही बता रहे थे इंस्ट्रक्शंस में। तो कोई नहीं लड़ाई हुई, कोई किसी ने मुंह नहीं ख़राब किया। एंड में आई सेड सॉरी कि सॉरी मेरी वजह से आपको इनकन्वीनियंस हुई। ही सेड नो इट्स ओके, दिस इज़ अ रेगुलर थिंग। तो ट्रैफिक इतना होता है रियाद का, तो ये वाकई ही रेगुलर थिंग है यहाँ पे। तो उसके बाद बस हमारे जैसे फाइनल हुआ तो वो चला गया। अब प्रोसीजर ये है कि बिकॉज हम दोनों की गाड़ी जो थी गाड़ियाँ वो थी इंश्योर्ड, तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने लगाई थी उसकी गाड़ी में जाके, बेशक उसने ब्रेक लगाई, इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जो भी पीछे से मैंने जाके लगाई, आई शुड हैव मेंटेन दैट डिस्टेंस, जो कि इतने रश में मेंटेन वैसे होता नहीं है, लेकिन गलती मेरी थी। तो अब क्या होगा कि मेरी भी गाड़ी इंश्योर्ड थी, उसकी भी गाड़ी इंश्योर्ड थी। अब मेरी जो इंश्योरेंस है वो कामिल नहीं है, लाइक कंप्लीट नहीं है, बोथ साइड नहीं है। तो बोथ साइड में क्या होता है कि जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो क्या होता है,
मेरा भी नुकसान जो होगा वो भी पूरा होगा, उसका जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा होगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। फिर इस केस में क्या था, आई हैड लाइक वन साइडेड इंश्योरेंस जो कि मैंने इतनी ही ली थी। उसमें क्या हुआ, क्योंकि मेरी गलती थी, अब मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पे करेगी उसका डैमेज, तो वो अपने लाइक क्लेम करेगा डैमेज और अपनी वो गाड़ी बनवा लेगा। वो उसको बेचारे को ये इनकन्वीनियंस हो गई ना। तो उसके अलावा फिर मेरे ऊपर मेरा ना कोई नुकसान हुआ है ना कोई गाड़ी कुछ लगा। हाँ, ख्वारी हुई है। मुझे आज पता चला कि कितनी गर्मी है रियाद में। जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है। डे में मैं निकल नहीं रहा था, सुबह जब निकलते हैं ऑफिस में के लिए उस वक्त इतनी गर्मी होती नहीं है। तो बस आज जब निकला हूँ ना बाहर, वहाँ ठहरा कम से कम 2-3 घंटे लग गए इसी ख्वारी में, तो पता चल गया कितनी गर्मी है। तो बस वो भी चला गया, मैं भी आ गया। अब उसको क्लेम मिल जाए, अपनी गाड़ी बनवा लेगा। मेरी गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा वो साइड से बम्पर निकला तो मैंने उसको पुश करके बढ़ा दिया अंदर। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सेफ, ही वाज सेफ। तो किसी और को भी नुकसान नहीं हुआ। तो बस केयरफुली ड्राइव करें, अपने ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें एंड देखते रहे मेरे व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा पता नहीं कैसे लगा हुआ, क्योंकि बुरी चीज़ हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचाव हो गया। तो आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। मिलते हैं आपको, बाय बाय।